अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद में खड़ा होकर कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं मेवाड़ से आया हूँ। महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में सबसे आगे एक मुसलमान लड़ता था जिसका नाम था हकीम खां सूर। क्या बात। महाराणा प्रताप की सेना में सबसे आगे रहते थे हकीम खां सूर। जब अकबर को इस बात का पता चला तो उन्होंने संदेशा भिजवाया हकीम खां सूर को और कहा कि तुम क्या कर रहे हो उस महाराणा प्रताप के साथ, है क्या उस प्रताप के पास? वो आदिवासी जंगलों में मीणाओं भीलों की थोड़ी सी सेना लेकर भटकता रहता है, छोड़ो इस राणा प्रताप को और दिल्ली चले आओ, मैं तुम्हें ऊंचे पद पर बिठाऊंगा। जवाब दिया राजस्थान के मुसलमान ने। आपकी पूरी तन्मयता चाहता हूं जो कहा हकीम खां सूर ने। जब कहा उन्होंने अकबर ने कि यहाँ चले आओ, वहां क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बड़े पद पर बिठाऊंगा, तो जवाब दिया हकीम खां सूर ने कि जिल्ले इलाही आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं एक राजा को छोड़कर तो दूसरे राजा के पास आ सकता हूँ, लेकिन उस भाई को छोड़कर कैसे आ जाऊं जिसके साथ एक थाली में बैठकर खाना खाता हूँ। क्या बात है भैया, ये हमारी संस्कृति है। उस दिन युद्ध हुआ, एक तरफ जब मुगलों ने ये देखा कि महाराणा प्रताप की सेना में हकीम खां सूर, वो भी मुसलमान है, इधर से मुगल आ रहे हैं, पहला दृश्य बता रहा हूं, समझ में आ जाए दृश्य तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निवेदन कर जय एकलिंग जय चामुंडा जय महादेव का नाद हुआ, उस रोज उगा था सूरज भी एक नई लालिमा लेकर, चले वीर अपने घर में अंतिम आलिंगन देकर, जय एकलिंग जय चामुंडा जय महादेव का नाद हुआ। मुगल सभी सशंकित थे, अनजाने डर ने उन्हें छुआ, उर्स ईद रोजों के सब ईमान बचाने निकला। एक यहाँ भी बैठे हमारे मंच पर, उर्स ईद रोजों के सब ईमान बचाने निकला, वो मोहम्मद साहिब के सब पैगाम बचाने निकला। हारावल में जिसके दोनों हाथों में तलवारें थी, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। वो कुरान की आयत लगता मुझको पावन रमजान लगा, वो कुरान की आयत लगता मुझको पावन रमजान लगा। मेद पाट की वादी में गूंजी वो पाक अजान लगा, बदन खाक में मिला मगर तलवार हाथ से गिरी नहीं, दुश्मन का लहू चाटने की शायद वो इच्छा भरी नहीं। ऐसा बंदा जिसकी बंदगी सारी खुदाई करती थी, हाकिम नमाजी अल्लाह का, जालिम दिल्ली भी डरती थी। वो महाराणा की सेना का एक गंगा जमनी सूरज था, उसकी नजरों में मक्का मदीना राजस्थानी धरती थी, उसकी नजरों में मक्का मदीना राजस्थानी धरती थी। जय जिनेंद्र के स्वर से सा राणा का। अचानक महाराणा प्रताप ने देखा कि उनके युद्ध क्षेत्र में एक जैन आ गया है, भामा शाह, आपने नाम सुना होगा। जैन ये कहा जाता है कि हिंसा नहीं करते, युद्ध नहीं करते, लेकिन मेवाड़ के उस युद्ध में भामा शाह का क्या योगदान था, यहाँ पर कोई जैन बैठे हो या जैन धर्म जिन्होंने समझा हो उन तक पहुंचाता हूं, निवेदन करता हूं। जय जिनेंद्र के स्वर सहसा राणा के कान से टकराए, सम्मुख केसरिया पहने भामा अभिवादन ले आए। भावुक राणा ने झटपट भामा को गले लगाया, कर्ण ददीची सा दानी वो युद्ध क्षेत्र में आया। क्षण भर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वणिक कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। भामा बोले, जब राणा प्रताप ने मना कर दिया कि मैं आपको लड़ने नहीं दूंगा, आप तो जैन हो, तो भामा शाह ने जवाब दिया। भामा बोले, हम व्यापारी, धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है। तलवारों से आजादी की प्राण प्रतिष्ठा करने, हे भवानी आज्ञा दे दो मातृभूमि हित मरने। मैं पीछे हट जाऊं मेरा वंश कलंकित होगा, मेरे त्याग का ये किस्सा अक्षर सा अंकित होगा। मैं साफे में महामंत्र वो नमोंकार ले आया हूं, मैं साफे में महामंत्र वो नमोंकार ले आया हूँ, सारे तीर्थंकर नाच करेंगे महावीर का जाया हूँ। अरे जैन अहिंसक होते हैं पर राष्ट्र भक्त बतलाऊंगा, ओम नमो अरिहंताणम हल्दी घाटी में गाऊंगा, ओम नमो अरिहंताणम हल्दी घाटी में गाऊंगा। अंतिम बंद सुनाता हूँ जिसकी वजह से एक कविता लिखी गई है, बड़ी कविता को बिल्कुल छोटा करता हूँ और अंतिम बंद सुनाता हूँ। जब महाराणा प्रताप को चारों तरफ से मुगलों ने घेर लिया, तो महाराणा प्रताप की चारों तरफ से जब वो मुगलों से घिरे हुए थे तो एक झालामान सरदार थे बड़ी सादरी के, उनकी शक्ल मिलती थी महाराणा प्रताप से। उन्होंने कहा ये मुकुट मुझे दे दो, आप बच जाओगे, मेवाड़ बच जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। जब राणा को बहुसंख्यक हरिदल से गिरते पाया, तब सरदार सादरी वाला विद्युत वेग से आया,
मुकुट मुझे दो, किसी हाल में तुमको यहाँ बचाना है। मैं राणा जी सा दिखता हूँ, ये दुश्मन को भरमाना है। कहा प्रताप ने, प्रिय सुनो ये अनर्थ नहीं कर। एक नेता फंस जाता है, कोई एमएलए फंस जाए, कोई मंत्री फंस जाए, कोई सांसद फंस जाए, तो वो 4 लोगों के नाम और बताता है ताकि आराम से बैठ के चक्की पीसी जा सके। लेकिन जब महाराणा प्रताप से मुकुट मांगा गया तो क्या जवाब दिया प्रताप ने, मैं आपका ध्यान चाहता हूं, निवेदन करता हूं, सुनेगा। कि कहा प्रताप ने, प्रिय सुनो, मुखर्जी भाई साहब सुनेगा। कहा प्रताप ने, प्रिय सुनो, ये अनर्थ नहीं कर पाऊंगा, इस युद्ध क्षेत्र में एक शहादत व्यर्थ नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली तंज कसेगी मुझ पर, हमको भरमाया चला गया। वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। बहुत बढ़िया, स्वागत भाई। वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। अंतिम 8 पंक्तियां सुनना। झालामान को लगा कि महाराणा प्रताप मुझे मुकुट नहीं देंगे तो ये मेवाड़ कैसे बचेगा। झालामान मुकुट मांगते हैं और महाराणा प्रताप झालामान से बात करते हैं। अंतिम 8 पंक्तियां सुनाता हूं और विदाई चाहता हूं, सुनेगा। स्वागत। उलाहना, ओलबो जिसको कहते हैं, ओलबो देने की हमारे यहाँ पे एक प्रवृत्ति है। झालामान उलाहना देते हैं राणा प्रताप को, वो मुकुट नहीं देंगे ये उनको मालूम है। मुकुट मांगने के लिए 4 पंक्तियों का उलाहना और फिर 4 पंक्तियों में राणा प्रताप का जवाब। ये कविता का अंत है, मैं आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। झालामन्ना ने कहा कि जो बनास की कलकल गाए, जो बनास की कलकल गाए वो गुणगान बना दो, इतिहासों की अमर कथा का एक प्रतिमान बना दो। शिव का सेवक बनकर के कुल राज तुम्हारा करता है। एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो, एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो। राणा बोले झाला तुमने क्या तरकीब निकाली। अंतिम 4 पंक्तियां मांगता हूं और पूरे सदन की तालियां मांगता हूं ताकि कवि सम्मेलनों से कविताएं की जाए। मैं निवेदन करता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां सुनेगा। राणा बोले झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, मेरे मुकुट में छुपी मौत को अपनी सखी बना ली। सौगंध सिसोदिया सिंहासन की, सौगंध सिसोदिया सिंहासन की, रणधीर नहीं देखा मैंने, इस भारत भू पर तेरे जैसा वीर नहीं देखा मैंने। क्या बात है भाई। भारत भू पर तेरे जैसा। क्या बात है, एक बार जोरदार